कहानी दयालुता। रामदीन कल्लू भैया के घर के खुले आंगन में बैठा किनारे में सूख रहे अनाज को देख रहा था। तभी पड़ोस के चचा का मुर्गा आकर अनाज के दाने चुगने लगा। रामदीन ने छोटा सा पत्थर उठाया और मुर्गे को दे मारा। मुर्गा फड़फड़ाते हुए आंगन से बाहर सामने की ओर भागा। पीछे से कल्लू भैया घर से बाहर हाथ में एक बड़ी सी प्लेट लेकर निकले। कल्लू भैया, बेचारे मुर्गे को क्यों मार रहे हो रामदीन? कुछ दयालुता नाम की चीज बची है या सब कुछ खत्म हो गई? रामदीन: भैया, मुर्गा आपका अनाज खा रहा था इसलिए मार भगाया। कल्लू भैया: अरे दो चार दाने खा भी जाता तो क्या हो जाता? वो पत्थर जब उसे लगा होगा तो कितना दर्द हुआ होगा उसको। चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो दुनिया में सिर्फ दयालुता ही है जो इतने पाप फैलने के बाद भी दुनिया को बचाकर रखी हुई है। रामदीन: जी भैया, याद रखूंगा। कल्लू भैया: दुनिया में दयालुता से बड़ा कुछ नहीं है रामदीन। कल्लू भैया ने उस बड़ी प्लेट में से मुर्गे की एक टांग उठाकर रामदीन की ओर बढ़ा दी। रामदीन ने उस टांग पर चढ़े मांस को अपने तीखे दांतों से खींचते हुए कहा, आप कितने दयालु हैं भैया। एक मुर्गे पर छोटे से पत्थर के आघात से ही कितने आप उद्विग्न हो उठे। कल्लू भैया ने प्लेट से मुर्गे की दूसरी टांग उठाई और रामदीन की तरह ही खाकर बची हुई हड्डी को प्लेट के किनारे पर रख दिया। स्वाद लेते हुए उनकी आंखों का धीमे से बंद हो जाना चिकन के लज्जतदार होने का प्रमाण था। कल्लू भैया: मैं तो कुछ भी दयालु नहीं हूँ रामदीन। हमने तो ऐसे ऐसे दयालु लोग देखे हैं जिनके बारे में सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। रामदीन: क्या सच भैया? आपसे भी ज्यादा दयालु लोग इस दुनिया में होते हैं। हमें तो लगा था कि आपके जितना कोई दयालु नहीं हो सकता। कल्लू भैया: देखो रामदीन, तुम मस्का मत मारा करो। हमें मस्का बिल्कुल भी पसंद नहीं। कल्लू भैया ने आंखें तरेरते हुए कहा। रामदीन: माफ करना भैया, लेकिन हम मस्का नहीं मार रहे थे। बताइए तो आप किसकी बात कर रहे थे? कल्लू भैया: कई बरस पहले दीनानाथ नाम का एक पड़ोसी था। वो इतना दयालु था कि रोज शाम रास्ता देखता था कि कोई काला जानवर आए तो उसे एक रोटी दे सके। रामदीन आश्चर्य से: भैया, लेकिन काला जानवर ही क्यों? कालू भैया: किसी ने उसे बताया था कि शाम को दयालु भाव से काले जानवर को रोटी दोगे तो यश प्राप्त होगा। रामदीन: भैया, ये यश क्या होता है? कल्लू भैया: अरे भाई, लोग कहेंगे कि कितना दयालु है। इंसानों को तो छोड़ो, ये जानवरों तक पर दया करता है। तब दुनिया में नाम होगा। इसे ही यश कहते हैं। रामदीन: अच्छा, इसलिए लोग दयालुता दिखाते हैं जिससे यश प्राप्त हो सके। कल्लू भैया: हाँ रामदीन। रामदीन: फिर आपके उस पड़ोसी दीनानाथ को यश प्राप्त हुआ भैया? कल्लू भैया: प्रारंभ में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन शाम को वह रोटी लिए हुए खड़ा था। कुछ देर हो चुकी थी, लेकिन उस दिन कोई जानवर नहीं निकला। इतने में एक दुबली पतली गाय आती हुई दिखाई दी। वह इस तरह आ रही थी जैसे उसे पिछले कुछ दिनों से कुछ भी खाने को न मिला हो। गाय की उन बुझती हुई आंखों में हाथ पर रखी रोटी देखते ही मानो चमक आ गई थी। वह खुशी से रम्हा तो रही थी, लेकिन भूख के कारण उसकी रम्हाहट बामुश्किल दीनानाथ तक पहुंच पाई थी। दीनानाथ भी खुश था कि आखिर उसका इंतजार खत्म हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में दीनानाथ के चेहरे की खुशी फिर कहीं खो गई। रामदीन: लेकिन क्यों भैया? कल्लू भैया: रामदीन, जैसे ही वह गाय दीनानाथ के पास आई, उसने ध्यान दिया कि वह गाय काली नहीं, कत्थई रंग की है। भूख से तड़पती उस गाय ने जैसे ही अपना मुंह दीनानाथ के हाथ में रखी रोटी की ओर किया, तो दीनानाथ ने अपना हाथ खींचकर अपनी पीठ के पीछे कर लिया। रामदीन दयालु भाव से: भैया, लेकिन वह गाय भूख से तड़प रही थी। कल्लू भैया: रामदीन, दीनानाथ भी बड़ा दयालु था, लेकिन उस समय उसकी दयालुता उस कत्थई गाय के लिए नहीं थी, बल्कि उसको यश देने वाले
काले जानवर के लिए थी। रामदीन, फिर क्या हुआ भैया? दीनानाथ को यश प्राप्त हुआ? कल्लू भैया, कुछ देर दीनानाथ वहीं खड़ा रहा। उस कत्थई रंग की गाय को कई बार धक्का दे चुका था, लेकिन शायद उस गाय की जीवित रहने की चाह उसे उन धक्कों को सहन करने की शक्ति दे रही थी। लगातार भाते हुए आखिरकार उसने शरीर ने भूख से हार मान ली। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रामदीन, भैया क्या फिर दीनानाथ को यश प्राप्त हुआ? कल्लू भैया, आखिरकार दीनानाथ के भाग्य ने साथ दिया और कुछ ही क्षणों में एक मोटी काली सुंदर गाय वहां से निकली। दीनानाथ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपनी पीठ के पीछे किए हुए हाथ से रोटी उस मोटी गाय को दे दी। पेट भरा होने के कारण गाय रोटी को सूंघने के बाद आगे जाने लगी। दीनानाथ ने उसे रोटी खिलाने की बहुत कोशिश की। जब उसने रोटी नहीं खाई तो दीनानाथ ने जबरदस्ती उस गाय के मुंह में रोटी ठूसी, अपने चेहरे पर दयालुता के भाव का मुखौटा पहना और घर के अंदर चला गया। रामदीन, तो क्या दीनानाथ को यश प्राप्त हुआ? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, दूसरे दिन उसने जब समाचार पत्र में खबर छपवाई कि लगातार 7 दिनों तक काले जानवर को रोटी खिलाने का प्रण पूरा किया गया, तब कहीं जाकर दीनानाथ को यश प्राप्त हुआ। रामदीन, चलो अच्छा है, कम से कम दयालु दीनानाथ को यश प्राप्त तो हुआ। कल्लू भैया, रामदीन, इसलिए हम कहते हैं कि दयालु बनो। इस तरह बेदर्दी से मुर्गों को पत्थर मारते रहोगे तो कैसे यश प्राप्त होगा? अब तक रामदीन और कल्लू भैया ने प्लेट से मुर्गा साफ कर दिया था। रामदीन को सोचते हुए, भैया पाप क्या होता है और ये होता कैसे है? कल्लू भैया, देखो हम ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुमने पूछ लिया है तो अब सुन ही लो। रामदीन, भैया यदि आपने दिन को कह दिया कि इसे ही रात कहते हैं तो उसी दिन से हमारे लिए दिन रात हो जाएगी। कल्लू भैया ठहाका मारते हंसते हुए बोले, रामदीन तुम मस्का नहीं मानना छोड़ोगे। कुछ देर बाद पुनः कल्लू भैया बोले, चलो ठीक है, वैसे हमें लगता है कि जो बुद्धिजीवी करते हैं वो पुण्य है और जो वो नहीं करते वो पाप है। रामदीन, हम कुछ समझे नहीं भैया। कल्लू भैया, देखो रामदीन, हर जगह निर्णय लेने का अधिकार किसे है? रामदीन बहुत देर सोचने के बाद, नहीं पता भैया। कल्लू भैया, अरे बेवकूफ, बुद्धिजीवी को है। रामदीन, ये बुद्धिजीवी किसे कहते हैं भैया? कल्लू भैया को सोचकर, यार रामदीन, तुम भी ऐसे ऐसे सरल सवाल पूछ लेते हो कि हम भ्रमित हो जाते हैं। असल में हम हमेशा कठिन सवालों के लिए तैयार रहते हैं। रामदीन, रहने दीजिए भैया, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। कल्लू भैया, रामदीन, हमारे विचार से जो जीव बुद्धि के सहारे जीवित हैं वे ही बुद्धिजीवी हैं। रामदीन, आपको यदि ऐसा लगता है तो इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती भैया। कल्लू भैया, हमें लगता है कि बुद्धि के सहारे जीवित रहने वाले लोग ही निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। रामदीन, भैया हम तो पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। कल्लू भैया, रामदीन, जो सही है वही पुण्य है और जो गलत है वो पाप। रामदीन, बुद्धि के सहारे जीवित रहने वाले यानी दिमाग के माहिर लोग, क्या ये लोग ही निर्णय करते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, ऐसे लोग ही इसका निर्णय करते हैं। रामदीन, भैया फिर सीधे साधे और भोले भाले लोग जो दिमाग से नहीं दिल से ज्यादा मानते हैं उनका क्या? कल्लू भैया, ऐसे लोग बुद्धि से जीने वाले लोगों के बनाए गए नियमों के अनुसार जीवन जीवन जीते हैं। रामदीन, भैया ये बताइए, दीनानाथ के सामने भूख के कारण एक गाय बेहोश होकर गिर गई, उसके बाद भी उसे इस दुनिया के नियम के अनुसार यश प्राप्त हुआ, तब क्या ये पुण्य था? कल्लू भैया, असल में जो हुआ उसे किसी बुद्धिजीवी ने नहीं देखा, इसलिए पाप नहीं हुआ। लेकिन दीनानाथ ने दूसरे दिन जो पेपर में छपवाया उसे कई बुद्धिजीवियों ने पढ़ा, इसलिए उसे यश प्राप्त हो गया। रामदीन, भैया क्या जानवर को मारना पाप है? कल्लू भैया, यदि किसी बुद्धिजीवी के सामने मारा तो पाप है। रामदीन, भैया
यदि किसी बुद्धिजीवी ने जानवर को मारा तो क्या पाप है? कल्लू भैया, देखो रामदीन, बुद्धिजीवी पाप नहीं करते। रामदीन, भैया क्या बुद्धिजीवी जानवर को नहीं मार सकते हैं? कल्लू भैया, रामदीन समझा करो, यदि बुद्धिजीवी जानवर को मारेंगे तो किसी न किसी कारण से मारेंगे, या फिर ऐसे समय मारेंगे जब वहां कोई अन्य बुद्धिजीवी ना हो। रामदीन, बुद्धिजीवी के लिए जानवर को मारने का क्या कारण हो सकता है भैया, जिससे उसे पाप ना लगे? कल्लू भैया, आत्मरक्षा। रामदीन, भैया यदि हम जैसे साधारण मनुष्य आत्मरक्षा में जानवर को मार दें तो? कल्लू भैया, रामदीन, आत्मरक्षा का अधिकार केवल बुद्धिजीवी को होता है। रामदीन, भैया यदि एक जानवर को मार दिया जाए तो पाप लगता है, लेकिन जब बहुत सारे जानवर को एक साथ मारा जाए तो पाप नहीं लगता है क्या? कल्लू भैया, रामदीन हम समझे नहीं। रामदीन, भैया गांव में कुछ दूर एक कसाई खाना है, वहां बड़े बड़े जानवरों को दिन भर काटा जाता है, क्या उन्हें पाप नहीं लगता? कल्लू भैया, रामदीन उनके पास लाइसेंस है। रामदीन, भैया पाप करने का लाइसेंस कौन देता है? कल्लू भैया, रामदीन तुम अनपढ़ हो, जैसे प्रश्न मत किया करो। यही प्रश्न ये है कि लाइसेंस कौन देता है? रामदीन, माफ करना भैया, वैसे लाइसेंस कौन देता है? कल्लू भैया, रामदीन तुम अभी भी नहीं समझे, सभी अधिकार बुद्धि से जीवन जीने वालों के पास ही है। रामदीन, मतलब लाइसेंस भी यही देते हैं? कल्लू भैया, हाँ रामदीन। रामदीन, भैया मतलब लाइसेंस लेकर मारने का पर पाप नहीं पड़ता, और बिना लाइसेंस के मारने पर पाप पड़ता है। कल्लू भैया कुछ देर सोचने के बाद, हाँ रामदीन, लगता तो यही है। रामदीन, भैया यदि आपको यही लगता है तो फिर यही सही होगा। कल्लू भैया, तुम फिर से मस्का मारने लगे रामदीन। रामदीन, नहीं भैया, हम मस्का नहीं मार रहे, हम तो वही कह रहे हैं जो हमारे दिल में है। भैया जानवर मारने के अलावा और भी लाइसेंस ये लोग देते हैं क्या? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, दुनिया में कितने प्रकार के लाइसेंस हैं, गिनना शुरू करोगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन इनकी गिनती खत्म नहीं होगी। रामदीन, इसका मतलब ये निकला कि जो भी काम चाहे वह कैसा भी हो, यदि लाइसेंस लेकर किया जाए तो वह पाप नहीं है, और जो बिना लाइसेंस के किया जाए वह पाप है। कल्लू भैया, रामदीन ये सही है कि जो लाइसेंस लेकर काम नहीं किए जाते हैं वे इन लोगों के अनुसार पाप होते हैं, लेकिन जो काम लाइसेंस लेकर किए जाते हैं वे पुण्य यदि ना भी हों तब भी पाप तो कदापि नहीं हो सकते। कल्लू भैया के दिमाग में सैकड़ों किस्म के कामों के विचार दौड़ गए जो बिना लाइसेंस के करने पर बुद्धि से जीने वाले लोगों के द्वारा पाप घोषित किए गए थे। कल्लू भैया के दिमाग में कहीं न कहीं ये सभी बातें अलग अलग स्वरूप में थीं तो सही, पर रामदीन के इस तरह के प्रश्न पूछने पर जब वे उनके स्वयं के मुख से प्रकट हुए तो उन प्रश्नों के जवाबों के से न केवल रामदीन को बल्कि कल्लू भैया को भी हिला दिया। प्लेट से मुर्गा साफ करने के बाद भी दोनों की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। कल्लू भैया, रामदीन क्या उस मुर्गे ने हमारा अनाज खाया था? रामदीन, हाँ भैया, कुछ दाने तो खाए थे। कल्लू भैया, बात अनाज खाने की है रामदीन, अनाज खाया था या नहीं? रामदीन, हाँ भैया, खाया था। कल्लू भैया, तब तो उस पर हमारा हक हुआ रामदीन। रामदीन, ये नियम किसने बनाया भैया? कल्लू भैया, इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं यही पूछ रहे हो रामदीन? रामदीन, समझ गया भैया। कुछ देर ही हुई थी कि चचा के मुर्गे ने कल्लू भैया के अनाज का मोल चुका दिया। कल्लू भैया ने प्लेट से उस मुर्गे की एक टांग रामदीन को देने के बाद दूसरी टांग खुद उठा ली और दयालुता पर चर्चा करना पुनः प्रारंभ कर दिया।